चलें ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग जो है ये वाला कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ सर्टिफाइड कोडिंग एसोसिएट। और इसके अंदर हमारे पास जो टीम होगी वो ये वाली होगी, जिसमें हमारे पास डॉक्टर फातिमा समीन है, डॉक्टर रिदा नासिर हैं, और डॉक्टर सहर आगा हैं एंड डॉक्टर लाइबा सिद्दीकी हैं। ठीक है, ये हमारी जो हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन की टीम है, ये हमें फर्दर लेक्चर्स के अंदर गाइड करेंगी कि इन जो हम इस सारे कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इनका क्या रोल है, इनकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं और फ्यूचर के अंदर इसकी क्या हमें जो है वो फ़ायदे होने वाले हैं अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सर्टिफाइड कोडिंग एसोसिएट जो कि है CCA। तो इसके लिए यह है कि ये हमारे पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। ठीक है, और इसको आहिमा जो है वो ये ऑफर करती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो आहिमा है बेसिकली वो हमारे पास अमेरिकन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसोसिएशन है। अब इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें कवर होंगी कि आपकी जो हेल्थ केयर इंटरप्रिटेशन है, यानी कि जो हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, डेटा मिल रहा है, उसको हम इंटरप्रेट किस तरह से करेंगे। जितनी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सारी इस कोर्स के अंदर आपको बताई जाएंगी कि कौन सी टर्मिनोलॉजी के लिए कौन सा मेडिकल कोड होना चाहिए। एक बॉडी है पेशेंट की, उसकी एनाटॉमी क्या है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है। फिर हम इसके अंदर क्लिनिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स देखेंगे, जिसमें हमारे पास ICD-10 CM है, ICD-10 PCS है, CPT है, और हमारे पास सारे के सारे इसके अंदर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं। तो वो हम फर्दर आराम आराम से जैसे जैसे डोमेन्स हम कवर करते जाएंगे तो फिर हमारे पास ये भी आता जाएगा। सारे के सारे रिम्बर्समेंट मेथड्स पढ़ेंगे कि अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ किसी कॉरपोरेट लेवल के ऊपर अगर आप किसी को पे कर रहे हो तो इन द रिटर्न जब आपको उनसे रिम्बर्समेंट लेनी है तो फिर उसके क्या आपको फ़ायदे होने वाले हैं। ठीक है, अगेन फिर आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, आपकी लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं कोडिंग के, कि अगर आपने कोडिंग करनी है तो आपने लीगली किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपके एथिकल मोरल्स, आपके प्रिंसिपल्स, फिर वहाँ पे क्या क्या उनका मोटिव होगा। तो बेसिकली ये हमारे पास कंप्लीट एक कोर्स है, एक प्रोग्राम है, इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि फिर आप एक जो आप टीम है आपकी उसके अंदर ये चीज़ कवर हो जाएगी कि मेडिकल कोडिंग का कैरियर बेसिकली क्या है और इससे हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को क्या फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। तो इसके अंदर इस कोर्स के अंदर बेसिकली 6 डोमेन्स हैं। सबसे पहला डोमेन होगा हमारा जो कि डिस्कस होगा इन द फ्यूचर, वो है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सेकंड है हमारे पास रिम्बर्समेंट मेथडोलॉजीज। थर्ड होगा हमारा हेल्थ रिकॉर्ड एंड डेटा कंटेंट। ठीक है, फोर्थ होगा कंप्लायंस, बेसिकली उसकी क्या है। फिफ्थ है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिक्स्थ है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिवेसी। तो बेसिकली ये एक एक डोमेन, इसके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं, सब हेडिंग्स हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम सबसे पहले डोमेन 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि क्लिनिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद इस क्लिनिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि डोमेन 1 है, इसके अंदर सब हेडिंग्स हैं हमारे पास 8। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स वन बाय वन ईच वीडियो के अंदर या ईच लेक्चर के अंदर डिस्कस होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्स्ट वाली सब हेडिंग विच इज़ हेल्थ केयर डेटा इंटरप्रिटेशन। इसी तरह सेकेंड लेक्चर के अंदर क्लिनिकल वोकेबलरीज एंड टर्मिनोलॉजीज का डिस्कशन होगा। फिर सो फार हम जैसे जैसे लेक्चर्स के रिकॉर्ड करते जाएंगे तो फिर आपके ये सारे जो पार्ट्स हैं इसके भी डिस्कस होते जाएंगे। फिर डोमेन 1 कंप्लीट होगा, इन द सेम वे फिर डोमेन 2 स्टार्ट होगा, फिर उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं फिर डोमेन 3, एंड इन दिस वे वी विल मूव टूवर्ड्स दिस कोर्स। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सर्टिफाइड कोडिंग एसोसिएट, हमारी ये बुक है जिससे हम ये कंटेंट ले रहे हैं। एंड इसमें हमारे पास सबसे पहले डोमेन 1 है। डोमेन 1 में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसका सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम जो कि है हेल्थ केयर डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा साइड कर दूं। ओके, इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमारे पास है। तो जब भी आपके पास है किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर, इधर इट्स अ क्लिनिक, इट्स अ हॉस्पिटल, इट्स अ रिहेबिलिटेशन सेंटर, आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है भाई, पेशेंट आएगा आपको सिम्टम्स बताएगा, भाई मुझे ये मसला है, फॉर एग्जांपल मुझे बुखार है, मुझे यहाँ पे दर्द है, मैं फटीग महसूस कर रहा हूँ, और मुझे जो है वो यहाँ पे टच करने से ज़्यादा पेन हो रहा है। वो आपको अपने सारे के सारे सिम्टम्स बताएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन है।
आप उन सिम्टम्स की बेसिस के ऊपर अपना दिमाग लगाते हुए डायग्नोसिस बनाओगे कि भाई इसको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर क्योंकि इसके सिम्टम्स इस तरह के हैं तो इसकी डायग्नोसिस ये बनेगी। फिर आप उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हो। उसको आपने ट्रीटमेंट दी है या पहले से ही वो ट्रीटमेंट लेके आया हुआ है, तो वो भी सारी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन ही है। फिर उसके जितने भी लेबोरेटरी टेस्ट हैं, अब वो लेबोरेटरी टेस्ट डिपेंड करते हैं उसने सीबीसी करवाया, यूरिन कल्चर करवाया, यूरिन डीआर करवाया, डिपेंड्स ना। या फिर कोई इमेजिंग वगैरह करवाई हुई है, सीटी स्कैन करवाया है, एमआरआई करवाया है, या फिर एक्सरे करवाया है, मेमोग्राफी करवाई है, एंडोस्कोपी करवाई है, डिपेंड्स। वो सारे उनके जितने भी रिजल्ट्स हैं, कोई प्रोसीजर परफॉर्म पहले करवा के आया है, फ्यूचर में करवाना है, या आप लिख के दे रहे हैं, ये सारी एक इंफॉर्मेशन है। अनटिल उसके ऊपर आप एक कोड असाइन नहीं कर रहे हो पेशेंट को, या जो आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है उनके अकॉर्डिंग आप उसको नहीं यूज कर रहे हो, तब तक आप इसको क्या करोगे, इस इंफॉर्मेशन को केयरफुली रिव्यू करोगे, समझोगे कि भाई पेशेंट के साथ मसला था क्या। इस सारे इस सारे जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेल्थ केयर डेटा इंटरप्रिटेशन। तो हेल्थ केयर डेटा इंटरप्रिटेशन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, स्पेशली फॉर मेडिकल कोडर्स, क्योंकि हम हेल्थ केयर से रिलेटेड है तो इट्स अ मेडिकल, एंड अगेन कोडिंग यूज होगी तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन वगैरह में आसानी होगी। क्योंकि एक्यूरेट कोडिंग तभी डिपेंड करेगी जब आपको पेशेंट की हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको पता होगा कि पेशेंट का मसला था क्या। हो सकता है पेशेंट आपके पास आया है और उसकी जो सिम्टम्स है वो किसी और डिजीज के साथ जो है वो मैच कर रहे हैं, और आपने एक डायग्नोसिस बनाने के बजाय दूसरी बना दी है, और आपने कोड किसी तीसरी चीज का दे दिया है, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन डेवलप होती है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास के हेल्थ केयर का जो हमारा डेटा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगेन वही चीज़ें आती हैं कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन पेशेंट से कलेक्ट की वो सारी आपकी हेल्थ केयर डेटा है। पेशेंट का नेम हो गया, उसकी एज हो गई, उसका जेंडर हो गया, उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री आपने जो ली है, उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, जो भी आपने उसकी हिस्ट्री ली है वो सारी। उसके बाद आपने जो उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू फाइंडिंग्स ली हैं, आपने उसको इंस्पेक्ट किया, पैल्पेट करके उसकी उसको टच करके उसको देखा कि उसके साथ क्या मसला है, फिर उसकी सारी रिपोर्ट्स आ गई, लेबोरेटरी वाली आ गई, रेडियोलॉजी वाली आ गई। फिर आपने जो उसकी डायग्नोसिस बनाई या पहले से बनी बनाई उसके पास डायग्नोसिस थी, या जो है उसका आपने कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया, या पहले से उसका कोई प्रोसीजर परफॉर्म हुआ हुआ है, या कोई मेडिकेशन वो पहले से ले रहा है, या वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपके पास आया है रिहेबिलिटेशन के लिए। तो वो सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी आपका एक हेल्थ केयर डेटा है। अब आप इसको इंटरप्रेट किस तरह से करोगे, इंटरप्रेट आप इसको करोगे कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप सारा उसका डेटा रिव्यू करोगे, फिर से सारा पढ़ोगे, देखोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे कि भाई इसमें क्या क्या मसला है, क्या क्या मसला नहीं है, आप फिर उसके अंदर अपना दिमाग यूज करोगे, फिर उसमें अंडरस्टैंडिंग देखोगे कि अब मुझे ये चीज़ समझ आ रही है तो अब पेशेंट की हेल्थ के हिसाब से मुझे इसकी ये चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है। आपका इसके अंदर बेसिकली गोल ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसकी जो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है, मतलब ये सारी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन ही है ना, इसके सिम्टम्स, इसकी डायग्नोसिस, तो ये जो सारी इसकी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। और उसको जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसकी बेसिस के ऊपर आपने उसको करेक्ट कोड असाइन करना है। इससे क्या होगा, आपकी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग आसान होगी। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो हेल्थ केयर डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि आपने सारी मेडिकल इंफॉर्मेशन को क्या किया है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया है, एक कोड्स के अंदर कन्वर्ट किया है हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर, ताकि हर कोई उसको यूनिवर्सली इंटरनेशनली हर जगह पे जो है वो सेम तरीके से यूज हो सके। अब ये डेटा हमारे पास आएगा कहाँ से, ठीक है। ये डेटा हमारे पास आएगा, उसकी डिफरेंट सोर्सेज हैं। डिफरेंट सोर्सेज में हमारे पास क्या है, सबसे पहले पेशेंट आ रहा है, आपको उसने अपनी कंप्लेन बताई, चीफ कंप्लेन, फिर उसने आज से आपने कोई पास मेडिकल हिस्ट्री पूछी तो वो हो गई, फिर आपने उसकी कोई फाइंडिंग्स निकाली वो हो गई, फिर उसकी अगर उसको आपने कोई ट्रीटमेंट दी है, उससे वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो उसमें बेहतरी आ रही है, ठीक है, उसकी कंडीशन के अंदर, तो वो उसके नोट्स हो गए, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर पेशेंट खुद आपको जो डेली अपडेट दे रहा है कि भाई अब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूँ, वो अगेन फिर आप उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स करवा रहे हो, आपको उसमें जाहिर हो रहा है कि हाँ भाई पहले मैंने इसका ब्लड टेस्ट करवाया था, पहले उसमें कम लेवल आया था, अब उससे बेहतर है, तो ये भी आपको डेटा मिल रहा है। कोई सीटी स्कैन पेशेंट ने पहले करवाया था, उसके अंदर कोई ट्यूमर की कोई ग्रोथ आपको मिली थी, अब आपको, आप क्योंकि ट्रीटमेंट दे रहे थे या पेशेंट ले रहा था ट्रीटमेंट, उसके बाद आपने देखा कि अब वो जो है वो कम होना शुरू हो गई है, सप्रेस हो गई है ग्रोथ,
तो फिर जो है वो क्या होगा, ये भी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है। तो आपने कोई ट्रीटमेंट दी, आपने कोई ऑपरेशन किया, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट परफॉर्म की, या पेशेंट इवन डिस्चार्ज हुआ है, तो जब तक पेशेंट हॉस्पिटल स्टे तक था, उसके आपने फाइनल डायग्नोसिस बनाई, वो सारा का सारा आपका सोर्स ऑफ हेल्थ केयर डेटा है, क्योंकि वो सारा आपके पेशेंट से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि अब जो है वो इसके कुछ स्टेप्स हैं कि आप हेल्थ केयर का जो आपका डेटा है उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो, उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है, आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना है। पेशेंट आया आपके पास, अपने लैब रिपोर्ट्स वगैरह सारा लेके आया था, तो आपने फिर सारे सेक्शंस को उसके चेक किया कि भाई मैंने, हो सकता है उस टाइम जल्दबाजी में कोई चीज़ मिस करती हो, तो अब मैं उसको केयरफुली जो है वो अगेन से देख लेता हूँ। फिर आपने क्या किया, उसकी सारी जितनी भी की इन्फॉर्मेशन थी, जैसे उसकी डायग्नोसिस क्या थी, उसके सिम्टम्स क्या थे, कौन सा एग्जैक्ट प्रोसीजर उसके ऊपर परफॉर्म हुआ था, क्या उसको कॉम्प्लिकेशन थी, ऐसा तो नहीं है, प्रोसीजर परफॉर्म तो हुआ था उसके बाद लेकिन वो चीज़ खराब हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इंसिजन देके सर्जरी की थी ना, अब वो इंसिजन खुल गया है, ठीक है, जो टांके लगते हैं वो खुल गए, तो इट्स अ कॉम्प्लिकेशन। तो ये भी तो आपने देखनी है ना। या पेशेंट को एक तो बीमारी थी, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज तो थी, उसके साथ साथ उसको हाइपरटेंशन भी थी, तो इट्स अ कोमॉर्बिडिटी। तो वो भी आपने चीज देखनी है इसके अंदर कि उसके साथ साथ उसको कोई और डिजीज तो नहीं है, क्योंकि एक डिजीज का या एक कंडीशन का दूसरी कंडीशन के ऊपर अगेन इफेक्ट होता है। फिर तीसरा आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे। ठीक है, अब एनालाइज के अंदर आपके पास क्या है, एनालाइज के अंदर आपके पास है कि आप वो चीज देखोगे कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है पेशेंट की उस कंडीशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो हाइपरटेंशन के साथ है और वो स्मोकर भी है, तो स्मोकिंग एक मेन कॉज है हाइपरटेंशन कॉज करने का, ठीक है, ब्लड प्रेशर के रेज होने का। तो ये चीज आपको ऐसे ही पता चलेगी जब आप उसको अगेन एनालाइज करोगे। फिर फोर्थ स्टेप के अंदर आप उसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं। तो उसके रूल्स को देखते हुए आप उसको कोड असाइन करोगे कि इसको ये डिजीज है तो उसका ये कोड है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, एक होती है हमारी प्रिंसिपल डायग्नोसिस, एक होती है हमारी सेकेंडरी डायग्नोसिस। प्रिंसिपल डायग्नोसिस बेसिकली क्या है कि पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में जिस चीज़ के लिए आया है वो उसकी प्रिंसिपल डायग्नोसिस है। जैसे पेशेंट आया, उसको नमूनिया था, ठीक है, वो इसकी प्रिंसिपल डायग्नोसिस है, मतलब मेन डायग्नोसिस है। जिस मसले के साथ पेशेंट को हॉस्पिटल में आना पड़ा, वो मसला उसकी प्रिंसिपल यानी कि मेन डायग्नोसिस है। सेकेंडरी डायग्नोसिस क्या है कि पेशेंट आपके पास जिस डिजीज के साथ आया, उस टाइम पे ही पेशेंट को कोई और डिजीज हो गई या पहले से ही उसको कोई और डिजीज भी थी। जैसे आपके पास पेशेंट आया नमूनिया के साथ, लेकिन पेशेंट को पहले से ही हाइपरटेंशन भी थी, डायबिटीज भी थी। तो जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज है वो इसकी क्या है, एक सेकेंडरी डायग्नोसिस है। और नमूनिया उसकी क्या थी, उसकी प्रिंसिपल डायग्नोसिस थी, उसकी प्राइमरी डायग्नोसिस थी, उसका मेन डायग्नोसिस थी जिस किस कंप्लेंट के साथ आया था। इसी तरह अगर एक और एग्जाम्पल हम लोग लें, तो मैं फॉर एग्जांपल पेशेंट का रिकॉर्ड ले रही हूँ और मुझे उससे पता चला पेशेंट को जो चीफ कंप्लेन है, उसकी जो सीसी है, मेन कंप्लेन है, वो चेस्ट पेन के साथ मेरे पास हॉस्पिटल में आया है। तो मैंने उसकी क्या है कि फाइनल जो डायग्नोसिस बनाया, उसके सारे सिम्टम्स वगैरह बाकी देखे, उसकी ईसीजी वगैरह करवाई मैंने, देखी, तो मुझे पता चला कि उसकी फाइनल डायग्नोसिस बनी है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिनको लेमैन लैंग्वेज के अंदर हम हार्ट अटैक कहते हैं। फिर मुझे जब उससे हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला इसको हाइपरटेंशन भी है, इसको तो डायबिटीज मेलाइटिस भी है। तो मैंने ये चीज इंटरप्रेट की कि इसकी जो प्रिंसिपल कंप्लेन है, क्योंकि ये बस चेस्ट पेन के साथ आया था, तो वो तो इसकी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक है। लेकिन सेकेंडरी डायग्नोसिस या कोमॉर्बिडिटीज इसके साथ क्या है, हाइपरटेंशन भी है इसको और डायबिटीज मेलाइटिस भी है। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए मैं पेशेंट को एक करेक्ट कोड असाइन कर सकती हूँ, अगर मुझे मेडिकल कोडिंग आती होगी तो। अब इस सब से हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, इस सब से हमें बेनिफिट ये हो रहा है कि हम जो स्टेटिस्टिक्स बना रहे हैं, जो कोड्स बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अ, बहुत सारे लोग हैं उनको डायबिटीज है और सबको हमने एक ही कोड दिया हुआ है, और उस एक कोड की बेसिस के ऊपर एक प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स बन रही है कि इस कोड के, यानी कि जो कोड डायबिटीज मेलाइटिस के लिए है, उसके पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ एक कोड है जो कि एक्यूरेट है, हम उसकी बेसिस पे स्टेटिस्टिक्स बना रहे हैं, तो वो रिलायबल है, हम कह सकते हैं कि वो एक्यूरेट है। ठीक है।
अगेन इससे हमारी कोडिंग एक्यूरेसी बेटर होगी। अगेन हमारी इसमें रिम्बर्समेंट में हेल्प होगी, फंडिंग में आसानी होगी, पेशेंट को ज़्यादा बेहतर केयर हम प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है। और इसी तरह से आपकी इसके अंदर रिसर्च इम्प्रूव होगी, आपकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स उसके अंदर आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आप उसकी हेल्थ केयर के अंदर आपको इंटरवेंशन दे रहे हो और वो उसी कोड के ऊपर उसी डोमेन के ऊपर काम हुआ होगा, तो आप उसको स्पेशलाइज्ड केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारे हमारे पास क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन के अगर आप एक्यूरेटली कर रहे हो उसके बेनिफिट्स हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई है। जी सर।